हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व बाय आयना फॉर प्राइवेट यूज। तो यहाँ पर पूछा गया कि IPv4 एड्रेस में आयना ने कौन से एक सीरीज को प्राइवेट यूज के लिए यहाँ पे क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है। आयना की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, दैट इज इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेट यूज के लिए कौन सा नंबर सीरीज असाइन किया हुआ है, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका 192.168.0.0/16। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, GSM, UMTS एंड LTER टाइप्स ऑफ, तो ये किसके टाइप्स हैं आपके पास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेलुलर टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, पॉप एंड IMAP प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन डैश सर्विस। तो पॉप की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखो, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल तो बेसिकली ये आपके पास ईमेल के लिए यूज होता है, लेकिन इसकी एक और फुल फॉर्म होती है, दैट इज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन पेपर में आई थिंक वो बैंकिंग के एसओ का था, तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस भी दिया गया था, तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस भी इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है IMAP, दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। कौन से लेयर पे काम करते हैं, ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, और किस सर्विस में यूज होते हैं, ईमेल सर्विस में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखो, जो आपका पॉप है, IMA है, या फिर SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारे आपके पास OSI लेयर मॉडल में कहाँ पर काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ पब्लिक IP एड्रेसेस इन अ फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर। ठीक है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपके पास चेक करता है कि आपके जो IP एड्रेसेस हैं वो फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर में एलोकेट हो। तो ये है जो ऑप्शन सी, दैट इज आयना। इसकी फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ी, दैट इज इंटरनेट असाइनमेंट नंबर अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें से कौन सा एक कॉम्पोनेंट एसेंशियल नहीं है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। तो ये है जी आपका इंक्रिप्शन। देखो, इंक्रिप्शन कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है, लेकिन ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। सेंडर, रिसीवर एंड मीडियम, ये तीनों ही एसेंशियल पार्ट्स हैं, ये होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एसेंशियल 4 कंडीशंस दैट मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली फॉर अ डेडलॉक टू अकर। तो इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा एक उस 4 कंडीशंस में से का पार्ट नहीं है जो डेडलॉक को अकर होने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो डेडलॉक अकर होने के लिए 4 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। पहला कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड है सर्कुलर वेट, थर्ड है होल्ड एंड वेट, और फोर्थ आता है आपके पास नो प्रीएम्पशन। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस होती है जिससे क्या होता है, आपका डेडलॉक अकर होता है। अब यहाँ पे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो कंटेक्स्ट स्विच नहीं है। कंटेक्स्ट स्विच डेडलॉक अकर होने के लिए 4 कंडीशंस में से नहीं आता है। और 4 कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट, होल्ड एंड वेट, एंड चौथा कौन सा आता है, नो प्रीएम्पशन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग CPU scheduling algorithm may lead to the starvation of process which will require a long time to complete। तो इसमें से कौन सा एक CPU scheduling algorithm है जो जिस ऐसे प्रोसेस को जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कंप्लीट होने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रोक के रख सकता है, तो वो है आपके पास शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट जॉब है वो फटाफट क्या होते जाएंगे, अपने टास्क को कंप्लीट करते जाएंगे, और जो ऐसा कोई प्रोसेस है जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, उसको बहुत लंबे टाइम तक क्या करना पड़ सकता है, वेट करना पड़ सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आर। तो ये क्या है आपके पास, CPU स्केड्यूलिंग्स हैं। ठीक है, तो घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, एंड डैश इज सेड टू हैव अकर्ड इफ द मेमोरी पेज दैट अ प्रोसेस नीड टू एक्सेस इज नॉट अवेलेबल इन मेन मेमोरी। तो क्या होगा अगर आपके पास कोई प्रोसेस को जिस पेज मेमोरी पेज की रिक्वायरमेंट है, अगर वो मेन मेमोरी में अवेलेबल ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज पेज फॉल्ट। यहाँ पे एक हिट भी दिया गया है, ये रिलेट करते हैं आपके पास कैशे हिट एंड कैशे मिस से। ठीक है, तो कैशे हिट एंड कैशे मिस क्या होता है आपके पास, जो भी आप डेटा मांग रहे हो कैशे से, अगर वो कैशे में डेटा है अवेलेबल तो उसको हम कहते हैं कैशे हिट, और अगर वो डेटा अवेलेबल नहीं है कैशे के पास, कैशे मेमोरी के पास, तो उसे हम कहते हैं कैशे मिस। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्ड इन वेब ब्राउजर फॉर मैक OS। तो इसमें से कौन सा एक बिल्ड इन वेब ब्राउजर है मैक OS के लिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सफारी।
सफारी आपके पास मैक ओएस में होता है। एज आपके पास बिल्ड इन आप वेब ब्राउजर है, कहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 का है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्रोम गूगल का प्रोडक्ट है, और फायरफॉक्स किसका है, मोजिला का प्रोडक्ट। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे व्हाट इज द लिनक्स कमांड टू लिस्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रनिंग प्रोसेसेस। रनिंग प्रोसेसेस के लिस्ट के लिए आप यहाँ पे कौन सा कमांड यूज करते हो, ps। अगर आपको क्या करना है, रनिंग करंट डायरेक्टरी में जितने भी प्रोसेसेस है उनकी लिस्ट चाहिए तो हम यूज करते हैं वहाँ पे ls। ठीक है, रनिंग प्रोसेसेस के लिए ps और करंट डायरेक्टरी में जितनी प्रोसेसेस हैं उसकी लिस्ट के लिए ls। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे व्हाट इज द लिनक्स कमांड टू चेंज द परमिशन ऑफ अ फाइल। किसी भी फाइल की परमिशन को चेंज करने के लिए कौन सा लिनक्स कमांड लगता है, तो chmod, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर GUI लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। तो कौन सा एक पॉपुलर GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज GNOME। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सा एक एसेंशियल फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है आपके पास ये, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डन। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिजाइन बाय ग्यूडो वैन रॉसम। तो ग्यूडो वैन रॉसम ने कौन से लैंग्वेज को डिजाइन किया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पाइथन। डन। C++ को किसने डिज़ाइन किया है, बर्जर स्ट्रॉस्ट्रप ने। जावा को किसने डेवलप किया है, जेम्स गॉसलिन ने। जेम्स गॉसलिन को फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है। और PHP को किसने डेवलप किया है, रेस्मस लेडॉफ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पोर्टेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी फॉर अ सॉफ्टवेयर किस टाइप का रिक्वायरमेंट है, तो ये है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल इन अ गुड SRS डॉक्यूमेंट। तो कौन सा एक SRS डॉक्यूमेंट में नॉन डिजायरेबल है। SRS की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक नॉट डिजायरेबल है, तो ये है जी आपका ऑप्शन सी, एल्गोरिथम फॉर द सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन। ये डिजाइन नहीं होता है आपके पास SRS में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास द स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर कैरिड आउट सीक्वेंशियली इन डैश मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में जो आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं उनको सीक्वेंशियली कैरी आउट किया जाता है, तो ये होता है जी आपके पास ऑप्शन ए, वाटरफॉल मॉडल में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द गोल ऑफ डैश अटैक इज टू मेक अ नेटवर्क और अ सिस्टम अनअवेलेबल टू लेजिमेट यूजर्स। तो इसमें से कौन सा एक अटैक है जो आपके पास क्या करता है, नेटवर्क और सिस्टम को लेजिमेट यूजर के लिए अनअवेलेबल बताता है, तो ये है आपके पास ऑप्शन बी, डिनाइल ऑफ सर्विस। डन। इसमें ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि HTTP मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन से लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि HTTP का कौन सा स्टेटस कोड है जो ये बताता है URL नॉट फाउंड। तो URL नॉट फाउंड का स्टेटस कोड क्या है आपके पास यहाँ पे 404। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी में ही एक और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि स्टेटस 200 क्या इंडिकेट करता है आपके पास, दैट इज रिक्वेस्ट सक्सीडेड। ठीक है, तो ये दोनों ही पता होने चाहिए। 404 मीन्स URL नॉट फाउंड और 200 मीन्स कि रिक्वेस्ट जो भी आपने रिक्वेस्ट सेंड किया था वो क्या हो गया है, सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, सक्सीडेड। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर डैश इज ए सेल्फ कंटेन्ड एंड इंडिपेंडेंट मालवेयर दैट इज डिजाइन टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो कौन सा एक सेल्फ कंटेंट एंड इंडिपेंडेंट मालवेयर है जो अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, तो ये है जी आपका वर्म, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास डैश क्रिप्टोग्राफी मेक यूज ऑफ टू कीज, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, एंड इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ये क्वेश्चन हम प्रीवियस किसी क्वेश्चन पेपर में ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस किसी वीडियो में हमने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों टाइप की क्रिप्टोग्राफीज को बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये क्या है आपके पास, एसिमेट्रिक में क्या होता है आपके पास, पब्लिक की एंड प्राइवेट की दो कीज यूज होते हैं, और सिमेट्रिक में क्या होता है, एक ही की यूज होता है। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर डैश इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट अलाउज और ब्लॉक्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन अ डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। ठीक है, तो डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स के बेसिस पर कौन सा एक सिक्योरिटी डिवाइस है जो अलाउ या ब्लॉक करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फायरवॉल।
Done. That's all for today's video. Thank you for watching the video. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe the channel.